स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के लिए हमें डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करना होगा। तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ही हम आपको फॉर्मूला भी बता देंगे और जो मेथड होता है, वर्किंग मेथड, वो भी आपको समझ आ जाएगा। और क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हम बताएंगे, या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 100x माइनस 90 इज इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल। देखिए, फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेस्ट करने के लिए हमें इंटरवल की ज़रूरत होती है कि किस इंटरवल में हमें इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है। तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो एवरी इंटरवल, यानी कोई भी इंटरवल, मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें। देखिए, फंक्शन गिवन होता है जैसा कि आपको दिया हुआ है। हम इस फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो हमने डिफरेंशियल किया, इजी डिफरेंशियल है और ये आपके सामने है। क्या हुआ, 5x की पावर 4 माइनस का 15x की पावर 2 प्लस का 100। ये फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया, जिसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, आप जानते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि x की सभी वैल्यू के लिए हमें, अगर जो डिफरेंशियल किया है यानी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फंक्शन है, ये x की सभी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। यदि इसकी वैल्यू x की सभी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है x की ऑल वैल्यू के लिए, या जो इंटरवल दिया होता है हम उस इंटरवल में देखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और अब हम ये देखेंगे कि जो डेरिवेटिव आया है, क्या आया है, 5x की 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 100। 5 हमने इसमें से कॉमन लिया और ये रहा। अब हम कोशिश ये करते हैं कि होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। देखिए, तो हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाया है। यहाँ से हमने ये लिखा और ये जो दो टर्म है इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाया। x की 4 माइनस का 3x स्क्वायर, तो होल स्क्वायर की फॉर्म आपको बनाना आता ही होगा। देखिए, हमने क्या किया, जो 20 है इसमें से 9/4 अलग किया और प्लस 71/4 अलग किया। ये हमने कैसे देखा, हम फिर बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 का आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे 3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो हमें 9/4 चाहिए प्लस का, इतना ही हम माइनस कर देंगे और वो 20 में से माइनस होकर इतना रह जाएगा 71/4। या हम कहें 20 में से हमने 9/4 निकाल लिए और जो रहा वो ये। तो हमने क्या किया, 20 में से 9/4 माइनस करके यहाँ लिख दिया, 71/4 बचेगा। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। और 9/4 ये तीनों मिलकर होल स्क्वायर बन गए। देखिए, ये 5 ऐसे ही ये बन गया, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वी स्क्वायर 2ab। आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये ए हो गया, ये वी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, तो -2ab ये है। तो एक्स
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा प्लस का 71/4। अब हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हम जानते हैं होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करें तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया कंप्लीट टर्म किसी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। और 71/4 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कंप्लीटली जो हम डेरिवेटिव निकाला है वो पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ देखा कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो एक्स की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का है या जीरो से बड़ा नंबर हम जानते हैं। तो इससे ये आपका आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये ग्रेटर देन जीरो हमने लिख दिया। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। हैंस एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी जो कहा है ना एक सभी इंटरवल के लिए, इसका मतलब सभी रियल नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और डिक्रीजिंग के लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई, इंटरवल हमें गिवन है जीरो और पाई के बीच में ही हमें दिखाना है। ऑन द व्हाट सब इंटरवल ऑफ जीरो कॉमा वाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये कह रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास ये है और इस इंटरवल के सब इंटरवल क्या होंगे जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। तो देखिए मेथड तो वही है, क्या करें हम, फंक्शन हमें गिवन है, डिफरेंशियल करें जो कि आएगा 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल आप जानते ही होंगे, ये हो गया, और इसका ये फार्मूला होता है साइन 2x का। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब इंक्रीजिंग के लिए हमें पता है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम एफ डैश एक्स की जो वैल्यू यहाँ आई है इक्वेशन 2 में साइन 2x, वो हमने एफ डैश एक्स के प्लेस पर लिख दिया साइन 2x ग्रेटर देन जीरो। तो साइन 2x कब ग्रेटर होता है, ग्रेटर बोला पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू हमें पता है जीरो और पाई के बीच में पॉजिटिव होती है, जीरो से लेकर 180 तक की, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव होता है। तो हमें ये साइन 2x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होती है, जब जो एंगल होगा, एंगल 2x है, वो कितना होगा, जीरो और 2 पाई के बीच में होगा, हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2 तक और सेकंड होता है π/2 से पाई तक। तो 0 से पाई तक जो एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमने इसके प्लेस पर लिख दिया एंगल 2x लेस देन होगा पाई से और ग्रेटर देन होगा जीरो से। 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो यहाँ जीरो, ये x रह जाएगा और ये π/2, इंटरवल मिल गया हमें 0, π/2। इस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सब इंटरवल है 0, π/2। ठीक है ना, अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए। देखिए इसी में अगला पॉइंट है डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के लिए आपको बताया गया है कि नेगेटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है, कोई भी नंबर जो जीरो से छोटा होता है वो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने साइन 2x लिख दी।
अब हमें ये देखना है कि साइन 2x लेस देन होगा 0 से, यानी नेगेटिव होगी साइन की वैल्यू किस इंटरवल में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा, आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पाई से लेकर 2 पाई तक का होता है। तो हमने लिख दिया कि जो एंगल होगा 2x वो 2 पाई से छोटा होगा और पाई से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पाई/2, यहाँ x रहेगा और यहाँ पाई। इंटरवल मिल गया हमें पाई/2 पाई। ठीक है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल। तो आपको 2 इंटरवल मिल गए, एक 0, एक पाई/2, पाई। इस इंटरवल में यही फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल चेंज हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही हो, इंटरवल बदलते ही फंक्शन बदल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। देखिए, शो दैट फंक्शन ये इज इंक्रीजिंग व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमें दिखाना है कि इसका डेरिवेटिव x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसका डिफरेंशियल करें। आपके सामने है, देखिए फंक्शन लेट किया और इसका डिफरेंशियल किया, जो आप कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इसका ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसको कैलकुलेशन ये आया, फिर एलसीएम लिया गया है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये कंप्लीट ही आ गया। अब हमें ये देखना है कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या ये पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। इसको देखना है 1+x पॉजिटिव होगा, यदि x पॉजिटिव होगा तो 1+x हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें मतलब कम्प्लीटली पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम कैलकुलेशन फॉर्म में ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब f'(x) ग्रेटर देन 0 हो गया, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।